टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम.के. आजाद। आज सेलिब्रेशन हॉल में पर्यावरण को दुरुस्त करने के लिए एक आयोजन हुआ और ये आयोजन धनबाद के एक एनजीओ असर के द्वारा किया गया और नगर निगम इसके ऑर्गेनाइजर का एक क्षेत्र है जिसके द्वारा लगातार यहाँ पर पोल्यूशन को कम करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में खासियत यह रही कि सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले, एनजीओ क्षेत्रों में काम करने वाले, अधिवक्तागण, बुद्धिजीवी वर्ग, ये तमाम लोग यहाँ पर जुटे जरूर थे और इसके लबोलवाब यही निकला कि किसी तरह से धनबाद में जो पोल्यूशन है, प्रदूषण है, इसको कम कैसे किया गया। इसको लेकर तमाम लोगों के अलग अलग राय सामने आई है। आप आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि लोगों का राय क्या है, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है कि धनबाद में पोल्यूशन का सबसे बड़ा जो आगाज होता है, यानी पोल्यूशन सबसे ज्यादा होता है तो वो बीसीसीएल करता है, उसके बाद रेलवे करता है और उसके बाद खुद नगर निगम करता है। और बड़ा दिलचस्प है कि नगर निगम ने इसकी पहल की है और पहल का आप सामने देख सकते हैं कि इस पहल के साथ में जो लोगों का जुटान है, निश्चित तौर पर जागरूकता की पहचान है कि लोग अब पर्यावरण को दुरुस्त करना चाहते हैं, प्रदूषण से मुक्त होना चाहते हैं। इसको लेकर तमाम तरह के प्रयास तो पहले भी किए गए हैं, वर्तमान भी किए हैं, लेकिन बड़ा दिलचस्प है कि लोग कहते हैं कि पर्यावरण की जब भी बात आती है और जब भी प्रदूषण की बात आती है तो लोग कहते हैं पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। तो क्या सिर्फ पेड़ लगा देने से पर्यावरण दुरुस्त हो जाएगा, प्रदूषण समाप्त हो जाएगा? इसको समझने से पहले किन किन क्षेत्रों में और कैसे कैसे प्रदूषण धनबाद में हो रहे हैं, इसको जानना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले बीसीसीएल के द्वारा जो भी प्रदूषण फैलाया जाता है, रेलवे के द्वारा जो फैलाया जाता है प्रदूषण, और खुद नगर निगम इसके लिए खुद जिम्मेवार है कि कई जगह पे प्रदूषण खुद फैलाता हुआ नजर आता है। तो ये तमाम मुद्दे जब तक इन सेक्टरों में किन किन सेक्टरों में किस तरह के प्रदूषण है, इसका जब तक पता नहीं लगाया जा सकता है तब तक इसकी सोल्यूशन नहीं हो सकता है। तो जिस तरह से गौरैया चिड़िया नजर नहीं आती है, जिस तरह और पक्षियां भी नजर नहीं आती है, जितना पक्षियां सामने नजर आती थी, ये पर्यावरण को किस तरह से दुरुस्त करता है, ये किसी से छुपी बात तो बिल्कुल नहीं है। इसको लेकर पेड़ लगाना है तो कौन सा पेड़ लगाना है और पेड़ से क्या क्या फायदे हैं और इसको बच्चों तक कैसे लेके जाना है। इसके साथ साथ विदेशों में कई लोग, चाहे वो जापान का के बारे में चर्चा किया गया है, कुछ लोग दूसरे कंट्रीज के बारे में भी चर्चा किए हैं इस विषय पर कि किस तरह उन लोग अपने प्रदूषण से अपने आप को अपना मुक्त करा लिया। ये बात धनबाद में हो, इसके लिए भी प्रयास कैसे किया जाना चाहिए, अवेयरनेस की बात की गई है। स्कूलों में अवेयरनेस के साथ साथ महिलाओं में और तमाम लोगों को जागरूक करके इसका समस्या का समाधान कैसे निकलेगा, इस पर विचार किए गए हैं। तो आप अपने वीडियो को लगातार देखें और आप हमारे वीडियो में देखेंगे कि लोगों की क्या राय थी। जैसे सवाल किया गया प्रदूषण को लेकर, उनका क्या जवाब है, कैसे पर्यावरण दुरुस्त होगा, इसको लेकर सवाल किया गया, इसका जवाब क्या है, आप इस वीडियो को देखते रहें। अच्छा मैडम, आज आप लोग यहाँ पर आए हुए थे, क्या क्या वजह क्या थी, क्या मुद्दे थे, किस मुद्दे को लेकर आप लोग यहाँ पर आए थे? पर्यावरण को लेके मुद्दा था, पॉल्यूशंस को लेके मुद्दा था। वायु मित्र करके एक अभियान चलाया गया है जो असर एनजीओ की तरफ से एनजीओ की तरफ से चलाया गया, जिनके द्वारा हम लोग यहाँ आए थे। बहुत अच्छा इनिशिएटिव रहा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें निकल के आई, क्या हो सकता है, क्या करने से क्या फ़ायदे हो सकते हैं और पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इन सारे मुद्दों पे बातचीत हुई। हमें आगे किस तरीके से आगे बढ़ना है, समाज को लेके एक सोशल एक्शन कैसे बन सकता है इस चीज़ को लेके, इस पे यहाँ पे बहुत अच्छी आई। तो मुद्दे सिर्फ पर्यावरण को लेकर था, वायु मित्र था, क्या था, पोल्यूशन, किस तरह का पोल्यूशन, इस पर क्या चर्चे हुए? यहाँ पे ऐसे हुआ कि ट्री प्लांटेशन, मतलब जो पौधा का जो लगाना जो है, जो पेड़ पौधे से जो भी अच्छे पेड़ पौधे हैं, कोई मेडिसिनल प्लांट्स है जिससे ऑक्सीजन की बहुत अच्छी ये हो सकती है, जो पर्यावरण को शुद्ध कर सकता है। कुछ ग्रोथ रिलेटेड प्रॉब्लम है, कुछ मेडिसिन रिलेटेड प्रॉब्लम है, कुछ जो भी सांस की जो सारी प्रॉब्लम्स होती है, इन सबको दूर करने के लिए किस तरीके के पौधे हो सकते हैं। और कुछ हद तक ये भी डिस्कशन हुआ कि जैसे कुछ रुद्राक्ष के पौधे हैं जिनको आप लगाएं तो फिनेंशियली भी आपको गेन देंगे। तो इस तरीके से एक कमर्शियल रूप में करते हुए पॉल्यूशन को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, उस बारे में भी यहाँ डिस्कशन। अपना परिचय दे दीजिए मैडम। मैं ममता अरोड़ा, मेंबर CWC धनबाद। मैडम, यहाँ पर बड़ा एनजीओस के लोग, सामाजिक संगठन के लोग और कई संस्थाओं से जुड़े हुए आप अधिवक्ता हैं, कई लोग जुटे हुए थे। मुद्दे क्या थे, किस मुद्दे को लेकर यहाँ पर बैठक हुई थी? सबसे पहले मैं
आप सभी को नमस्कार करती हूँ। और मुद्दे हैं पर्यावरण के लिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, समाज के लिए, और जो भी मनुष्य है, मनुष्य के जीवन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि शुद्ध वातावरण होना बहुत ज़रूरी है। और वातावरण हमारे पर्यावरण का ही एक हिस्सा है। उस हिस्से को हम लोगों को कैसे क्लीन रखना है और किस तरह से वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए किन किन चीज़ों को अवॉइड करना है, उन सब चीज़ों पे यहाँ पे आज चर्चा हुई। तो मुद्दे क्या सिर्फ पर्यावरण को पेड़ लगाने से समाप्त हो जाएगा? क्या सोचते हैं एक अधिवक्ता के हैसियत से, चूँकि आपने कानून की पढ़ाई की है, क्या पोल्यूशन से कुछ आपका वास्ता हुआ है? कभी इस तरह का सेमिनार में पहले भी गए हैं? क्या क्या इस मामले में क्या आप कहना चाहते हैं? सिर्फ पेड़ लगाने से तो मैं ये नहीं कहूँगी कि पोल्यूशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट और बेसिक चीज़ है जो लोगों को करना चाहिए। चाहे आप कहीं पे भी रहिए, लेकिन इस चीज़ के लिए हमेशा जागरूक रहिए कि पेड़ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, किसी भी तरह का पौधा। और अगर आप देखते हैं समाज में लोग इन सब चीज़ों से छटते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों के पास इनकी जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव है। लोगों तक सही विचार नहीं पहुंच पा रहा है कि आज जिस तरह के वातावरण में हम लोग रह रहे हैं और जिन चीज़ों से हम लोग घिरे पड़े हैं, कितनी सारी बीमारियां उत्पन्न हो रही है, उन सब चीज़ों को हम लोगों को देख के काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ मैडम, अपना परिचय दे दीजिए। मैं गुलशन खातून, एडवोकेट धनबाद। मैडम, आप लोग यहाँ पर सब जुटे थे, काफ़ी लोग जुटे हुए थे, तो क्या मुद्दे क्या थे? किस मामले को लेकर यहाँ पर जुटान हुआ था? देखिए, ये आज का जो हमारी वर्कशॉप की एक पर्यावरण को बचाने के लिए एक वर्कशॉप का ये हुआ था यहाँ पे। तो हम कहते हैं कि पर्यावरण विपद में नहीं है, मनुष्य विपद में है। पर्यावरण में आप पेड़ जितना भी काटिए उसको क्या है, लेकिन यहाँ मनुष्य, विश्व के लोग आपके विपत्ति में है, जिससे कि पेड़ लगाना मेन मुद्दा है। और इसी विषय को लेकर आज हम लोग का ये वर्कशॉप था, जिसमें तरह तरह के चर्चे हुए कि किस तरह से पेड़ लगाने से हम लोग पर्यावरण को बचा सकते हैं। वार्ड बेसिस जगह को चूज़ किया जाए। हम नगर निगम धनबाद के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए नगर निगम में जो जितने भी वार्ड हैं उसमें जो भी जगह पहले हम लोग को चूज़ करना है, वहाँ पे किस तरह के पौधे लगाएंगे, किस तरह के कैंपस हैं, उसमें डोमेस्टिक पौधे भी हो सकते हैं, बड़ा सा महावृक्ष भी हो सकता है, जैसे पीपल हुआ, बड़ हुआ, आम हुआ, नीम हुआ। और ऐसे छोटा मोटा कैंपस है, उसमें आपके केले लग सकते हैं, अमरूद लग सकते हैं, छोटा मोटा फल का पेड़ भी लग सकता है। तो इस पर यह भी विचार हुआ कि लोग इंटरेस्ट कैसे लेंगे। तो इंटरेस्ट लेने के लिए लोगों को, जैसे हम कहते हैं कि भूखे पेट ना होए भजन, तो इस तरह का पेड़ को चूज़ किया जाए, जिससे जो भी उस एरिया के गार्ड हैं या जिन लोगों को हम लोग शामिल करेंगे कि आप इस पेड़ की रक्षा कीजिए, तो वो उस पेड़ को देखेंगे और उसमें उसका एक इंटरेस्ट होगा कि ये पेड़ बड़ा होने से हमको रोजगार भी हो सकता है, मतलब कमर्शियल व्यू से भी उन पौधों को हम लगा सकते हैं। क्या कैलकुलेशन क्या निकला पूरा? लबो लोहा मांगे तो यही निकला कि मानसून नज़दीक है, तो इस तरह के वर्कशॉप पर जो विचार हो रहे हैं वो होते रहेंगे। सबसे पहले आज हम लोगों ने ये किया है कि पहले वार्ड में हम लोग जगह को चूज़ करें और 10 से 15 हज़ार पेड़ को हम लोग लगाएं, जिसमें हर तरह के पेड़ का होना ज़रूरी है। कौन लोग ऑर्गेनाइज किया था इस कार्यक्रम में? इस काम का ऑर्गेनाइज आज आपके वायु मित्र में एक कौन सा नगर निगम से असर एनजीओ के द्वारा ये वर्कशॉप किया गया था, जिसमें हम लोगों को बुलाया गया और हम लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। परिचय दे दी मैडम अपना। मेरा परिचय है, मैं एडवोकेट लोपामुद्रा, काउंसिलर महिला थाना, मीडिएटर सिविल कोर्ट धनबाद, और अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट के भी मीडिएटर हैं। और ये बहुत तरह का मेरा मतलब सोशल वर्क में मैं शामिल हूँ, जे बोर्ड का मेंबर रह चुकी हूँ। बहुत अच्छा मैडम, आप लोग यहाँ पर जुटे हुए थे, मुद्दे क्या थे? किस बात को लेकर तमाम एनजीओ, सामाजिक संगठन, तमाम लोग यहाँ पे जुटे हुए थे? क्या मुद्दे क्या थे? हमारे आज का जो मुद्दा था खासकर ये पर्यावरण संरक्षण हेतु था कि इसको हम लोग किस तरह से संरक्षण करेंगे, क्योंकि ये भी हमारा राइट है कि पर्यावरण हमारा स्वच्छ हो और हमारे जीने के लायक हो, जिसमें हम आराम से रह सकते हैं। अच्छा मैडम, ये जो पूरा बैठक हुई, इसका कैलकुलेशन क्या निकला? अंतिम जो निकला है इसे, इसका निचोड़ क्या निकला? इसका निचोड़ यही निकला कि हम पेड़ तो लगाएंगे, लेकिन वैसे पौधे लगाएंगे
जैसे कि मेडिसिन प्लांट लोग पेड़ तो लगा देते हैं, लेकिन उसका संरक्षण नहीं कर पाने के कारण वो पेड़, मान लिया अगर हम 100 लगाते हैं, 100 में मुश्किल से 10 बचते हैं। तो क्यों ना हम लोग ऐसे पौधे लगाएं जो मेडिसिन हो, जिससे लोगों को फ़ायदा भी हो और हमें भी जिस उद्देश्य को सोचकर हम लोग चल रहे हैं उसमें सफलता मिले। मैडम, कितना प्रकार का पोल्यूशन धनबाद में है? क्योंकि नगर निगम की बात किया गया था, तो नगर निगम में कितना तरह का पोल्यूशन आप लोग आज इसमें नोट किए और उसके निदान क्या है, इस पर क्या बातचीत हुई? यहाँ तो पोल्यूशन कई तरह से होते हैं। जैसे लोग खासकर बोलते हैं कि नहीं, यहाँ BCCL की ओर से होता है, लोग बाइक चलाते उससे जो धुएँ होते हैं, घरेलू महिलाएं जो चूल्हा जलाती हैं उससे होते हैं, और इस तरह से जैसे कार पुलिंग होता है उसके माध्यम से भी होता है। ये सारे मुद्दों पर चर्चा की गई। क्या कैलकुलेशन क्या निकला अंतिम में? यही निकला क्या कि मैसेज है? हम लोग कोशिश करना है कि जब हम लोग समुदाय में जागरूक कार्यक्रम, अगर हम लोग इसका संरक्षण चाहते हैं तो इसको रोकने के लिए क्या करना होगा। जैसे कि अगर हम समुदाय में जाते हैं, अगर हम किसी भी महिला को बताते हैं कि नहीं, आपको कूड़ा करकट नहीं जलाना है, तो हमको ये भी बतानी है कि जलाने पर हमारे लिए क्या हानि है और नहीं जलाते हैं तो हमारे लिए क्या फ़ायदा। क्या परिचय दे दी मैडम? हाँ, हमारा नाम मालती हुआ और मैं आशा किरण निवास संस्थान की सेक्रेटरी। सर, यहाँ पर बैठक चल रही थी, इस बैठक में काफ़ी लोग आए हुए थे, सामाजिक संगठन का, NGOs के लोग, अधिवक्तागण और अपने अपने सेक्टरों में काम करने वाले लोग मौजूद थे। क्या मुद्दे क्या थे? जी नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक हुआ और आज हम इकट्ठा हुए थे। ये नगर निगम का एक कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है 5 जून से 7 सितंबर का, जिसको हमने कहा है पर्यावरण उत्सव। इसमें एक जन भागीदारी का कार्यक्रम है जिसमें हम विभिन्न तरह के स्कूल, कॉलेज और हमारे जो आम समुदाय के लोग हैं उनको इसमें हम लोग इंगेज करते हैं, और इसी के आधार पर हमने इस मीटिंग को किया कि जितने भी हम स्कूल्स और कॉलेज में जाते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं, तो किस प्रकार से हम लोग उसको और अच्छे तौर पे एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ कर सकते हैं धनबाद में। इस रिगार्डिंग हम जितने लोग यहाँ मौजूद थे उन सब से हमने इनपुट ली कि हम क्या क्या ग्राउंड में जाके कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें अगर पौधारोपण करना है तो किस तरह के पौधे हम किस एरिया में कर सकते हैं, कितना पौधा कहाँ लगा सकते हैं, इन सब चीज़ों पे हमने डिस्कशन किया, ताकि जो पर्यावरण उत्सव है जो कि 5 जून से 7 सितंबर तक चलेगा, इस 90 दिन में हम लगभग जो हमारे 55 वार्ड हैं इन सारे वार्ड्स को कवर करके एक जागरूकता वाला हमारा अभियान है, इसको सफल बनाएं। सर, धनबाद नगर निगम में कितने क्षेत्रों पे पर्यावरण का समस्या पैदा हो, यानी प्रदूषण यहाँ पर ज़्यादा है, तो कई सेक्टरों पर है, क्या सेक्टरों में बांट पाए हैं क्या सर? अभी तक इस मीटिंग में कुछ कैलकुलेशन निकला इसका? सर, सबसे पहले बात जो एयर पॉल्यूशन का मुद्दा है, ये ऐसा है नहीं कि एक एरिया में नहीं है और एक एरिया में है, ये पूरे ऑल ओवर धनबाद में है, क्योंकि ऑलरेडी पॉपुलेशन बहुत बड़ा हमारा एस्पेक्ट रहता है। एमिशन जो हमारी गाड़ियों से निकलती है वो भी बहुत बड़ा एस्पेक्ट रहता है, और माइनिंग भी है, इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो इन सब चीज़ों पे हम लोगों ने बात की कि हम लोग कैसे इस पर बात कर सकते हैं, और बहुत बड़ा हमें यहाँ पे एक दिखा कि लोग यहाँ पे जागरूक नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कचरा जलाना, आसपास हम कचरा सही से डिस्पोज ना करना, ये सब चीज़ें हम नागरिकों में पा रहे हैं। तो इन सब मुद्दों पे हमने डिस्कस किया कि कैसे हम लोग जो हमारा अप्रोच है उसको बढ़िया करके, जो हमारा जागरूकता अभियान है इसको किस तरह से पूरे 100% एफिशिएंट के साथ इसको निष्पादित करें। इसका सर, BCCL के द्वारा लगातार ज़्यादा खनन किया जा रहा है, और बताया था धनबाद नगर निगम में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन BCCL के द्वारा हो गया, और दूसरा सबसे बड़ा जो पोल्यूशन है वो नगर निगम के द्वारा ही फैलाया जाता है। इस मामले को आप कैसे देखते हैं? सर, जहाँ तक मेरा आइडिया है, जैसे जो भी एयर पोल्यूशन पे काम कर रहा है नगर निगम, उसमें जो हमारा रैंकिंग आई है उसमें धनबाद नगर निगम को पिछले साल 9वां रैंक मिला था, और झारखंड में जो हमारा है वो पहले रैंक पे आया था। तो हम कह रहे हैं कि जितना भी प्रयास हो रहा है वो नगर निगम अपने साइड से पूरा कर रहा है, और आने वाले दिनों में और अच्छे प्रयास भी करेगा, और जन जागरूकता एक बहुत बड़ा पार्ट है उस हमारे मुहिम का। तो इस पर्यावरण उत्सव का हमारा मेन पर्पस यही है कि जो हमारा जन भागीदारी है उसको हम लोग कैसे बढ़ाएं, ताकि जो हमारा विज़न है उसको हम लोग जल्द से जल्द प्राप्त कर पाएँ। कौन लोग ऑर्गेनाइज किया था सर इस कार्यक्रम को? सर, ये हमारा नगर निगम का फुल फ्लेज कार्यक्रम है, जिसमें असर संस्था ने उनका साथ दिया है पर्यावरण उत्सव को सेलिब्रेट करने। परिचय दे दिए सर अपना। सर, मेरा नाम प्रतीक हुआ, मैं असर संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। धन्यवाद।
सर इस बैठक में क्या क्या निर्णय हुए? देखिए, मूलतः पर्यावरण को नुकसान जिस प्रकार से पहुंचाया जा रहा है, हम तो समझते हैं कि जो नव उदारवादी साम्राज्यवादी नीतियां हैं सरकार का, सबसे बड़ा प्रदूषित जो है वही है। कारपोरेट घराने और कारपोरेट प्रस्त सरकारें आज के तारीख में ना सिर्फ मानव जीवन बल्कि जीव जंतु को भी जो है ये पर्यावरण को जो है नुकसान पहुंचा करके इस हालात में पहुंचा दिए हैं, जिससे आज के जो तापमान और ओजोन परत जैसे उसका माने दिन पर दिन जो है ऑक्सीजन का कमी होना, और हम समझते हैं कि ये तमाम जो चीज़ें हैं, और अभी बड़े पैमाने पर देखे होंगे छत्तीसगढ़ में हसदेव सबसे बड़ा मुद्दा है। तो सरकारें जब तक अपनी नीतियां नहीं सुधारेंगे और इसके लिए जब तक वैचारिक जो क्रांति, अभी जो आज का बैठक था नगर निगम का, बहुत अच्छा इस पर फोकस हुआ है। और हम समझते हैं कि ये जितने अल्पसंख्यक जो लोग हैं, बहुसंख्यक समाज को जो है जागरूक किया है, तो हम समझते हैं ये वैचारिक क्रांति जो है पर्यावरण पर, चूँकि आज पर्यावरण दिवस नहीं भी है, वो तो 5 जून को होता है, लेकिन उसी उद्देश्य के लेकर के खास करके धनबाद जैसे क्षेत्र में जो है इतने बड़े 1000 करोड़ का फंड होने के बावजूद भी है, इस पर हम लोग ज़्यादा प्रदूषित हैं। तो इस स्तर को कैसे सुधारा जाए, इस पर खास करके नगर निगम बड़ा गंभीर है, और नगर आयुक्त तो हम समझते हैं कि इस विषय पर बेहतर काम करेंगे और आने वाला समय जो है इस पर व्यापक पैमाने पर सुधार होगा। इसी विश्वास के साथ आज का यह वर्कशॉप जो है वायु मित्र के माध्यम से और एक बाइक मित्र के हैसियत से हम लोग इस काम को आगे बढ़ाना है। परिचय दे रही है सर अपना। गणेश दीवान वर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता, धन्यवाद। धन्यवाद। DFO से बात करने में या कहीं पर भी कुछ होता है मेरे साथ किसी को सभी लोग के साथ ये हमारा राइट है। सभी लोगों को और भी हम लोग को डिस्कस करना है, क्योंकि एक बैठक से हम लोग सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। कई बार होंगे इस तरह से होगा। कार्यक्रम। कभी कोई सोचा था कि किया था कि चांद में जाया तो क्या होगा, चांद में चला गया, थिंक नेवर रूइन, थिंक जस्ट लाइक ए पावर, थिंक जब है तब ये वास्तव में परिणित होगा। लेकिन इस सब कदम क्या क्या लेना पड़ेगा, इसको सरकार से हम इसी लड़ने के के लिए लिए आज हम खींचेंगे। लोग बैठे थे। तो ये आज एक साफा बात है, एक मैंने बच्चा भी बोलेगा कि धनबाद एरिया में ये जो प्रदूषण हो रहा है ये ड्यू टू किसी से, वो अपना रूल को ठीक से अप्लाई नहीं करता, फिर तो गुनाह पे दूसरा नगर निगम खुद से इस पर आप पूरी तरह से इत्मीनान दीजिए। सबसे ज्यादा नगर निगम में प्रदूषण हो रहा है। क्योंकि सबके पास हमको लगता है सर इस समय की कमी है, फिर हम लोग ये चर्चा करेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। सारे लोग से कोई क्रिटिसाइज वाला पॉइंट नहीं चाहिए, डिस्कशन वाला पॉइंट था। किन्हीं का और भी सुझाव होना चाहिए, आप समालोचना होना चाहिए, लेकिन वो नहीं वो हाईली मोटिवेटेड लोग जैसे रहते हैं उनके साथ और ये मत सोचिए कि इतना अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक परसेंट करके सुधारा है। आप तो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े ही होंगे, इंडियन हिस्ट्री लीजिए, वर्ल्ड हिस्ट्री लीजिए, बहुसंख्यक कभी अल्पसंख्यक को नहीं सुधारा। ये अल्पसंख्यक ही को सुधार सकता है।